इंसान सीखने पर आए तो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है और ना सीखना चाहे तो खुद हजार गलतियां करने के बाद भी नहीं सीखता। एक दाना से किसी ने पूछा, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई हल बताइए। दाना ने जवाब दिया, मुसीबत पर परेशान होना इंसान के इंसान होने की दलील है, मगर हर वक्त परेशान रहना अल्लाह पर तवक्कल ना करने की दलील है। इसलिए परेशानी को रोग ना बनाओ, हमेशा कामयाब रहोगे। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाए कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। लोगों से वो सवाल ना करो जो खुदा ने इंसानों से करने हैं। मसलन, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुमने इबादत की, तुमने रोज़ा रखा। लोगों से वो सवाल करो जो इंसान को इंसान से करने चाहिए। मसलन, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम भूखे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। नफ़रत गुनाह से करो, गुनहगार से नहीं। शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, जिस मकाम पर भी पहुंच जाए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ता तब तक वो एक नाकाम तरीन इंसान है। सच्चा दोस्त वो है जो आपकी नाकामी को नज़रअंदाज करे और आपकी कामयाबी को बर्दाश्त करे। अपने दुश्मन को हमेशा मुआफ़ कर दो, यह उसको सबसे ज़्यादा अज़ियत देगी। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, जिनमें एक सुई सेकंड वाली सुई के नाम से मशहूर है। ये सेकंड वाली सुई अपना वजूद तो रखती है, पर उसका जिक्र नहीं किया जाता। सब यही कहते हैं कि 10:15 हो गए हैं। कभी किसी ने यूं नहीं कहा 10:15 और 4 सेकंड हुए हैं। जबकि ये सेकंड वाली सुई दोनों से ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करती है और उन दोनों को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग उस सेकंड वाली सुई की मानद होते हैं, जिनका जिक्र तो कहीं नहीं होता, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में उनका किरदार ज़रूर होता है। हो सकता है किसी शख्स की नीयत दुरुस्त हो, लेकिन उसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ठीक न हो। लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करें। अगर उस्ताद बज़ाहिर नालायक बच्चे में फ़कत ये यकीन पैदा कर दे कि वो लायक हो सकता है, तो बच्चे की तकदीर बदल जाती है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। शौबान वो महीना है जिसमें नामाए अमाल तब्दील होने हैं, जिसमें तमाम भलाइयों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, आसमान से बरकतें उतारी जाती हैं, गुनाहगार बख्शिश पाते हैं और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। दुआ है रब्बे कायनात से कि हमारी तकदीरों में कुछ लिख या ना लिख, सबसे ऊपर गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख, ताकि हम भी गुलाम मोहम्मद में शामिल हो जाएं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती हैं। जो तकलीफ़ अल्लाह की याद दिलाए, वो तकलीफ़ अल्लाह की नेमत है। एक उस्ताद ने बोर्ड पर 9 का पहाड़ा लिखा। लिखने के बाद बच्चों को देखा तो बच्चे उस्ताद पर खूब हंस रहे थे, क्योंकि पहली लाइन गलत थी। उस्ताद ने बच्चों को खामोश होने का इशारा करते हुए कहा, मैंने पहली लाइन जानबूझकर गलत लिखी है, क्योंकि मैं तुम्हें उसके ज़रिए एक बहुत अहम और तजुर्बा की बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि दुनिया भी तुम्हारे साथ यही सलूक करेगी। तुम देख सकते हो, मैंने 9 बार सही लिखा जो तुमने नज़रअंदाज कर दिया, मगर वो एक गलती पकड़ ली और उस एक गलती पर हंस रहे हो और मेरा मजाक बना रहे हो। दुनिया भी तुम्हारी 9 खूबियों को छोड़कर उस एक गलती पर नज़र रखेगी और उसी का मजाक बना बना कर तुम्हारा जीना हराम करेगी। जो लोग आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, उनको जाने का अच्छा सा बहाना दें।
ताकि वो बिना शर्मिंदगी के आपकी ज़िंदगी से जा सकें। किसी के लिए आप बोझ बन जाएं तो वहाँ से खुद दूर हो जाएं। रिश्ते और मोहब्बत दोनों में ज़बरदस्ती नहीं होती। जहाँ कोई दिल से निभाए उसकी जी जान से कदर करें, जहाँ कोई ना निभाना चाहे उसे इज्जत से जाने दें। दूसरों के पर्दे रखना सीखो, उनके ऐबों पर नज़र मत रखो, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी ही बैठती है, तितली नहीं। लिहाजा फसाद फैलाने वाले मत बनो। दूसरों के घर अंधे बनकर जाओ और बहरे बनकर निकलो। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। हम खुश क्यों नहीं हैं? शादीशुदा तलाक के चक्कर में है और गैर शादीशुदा शादी की हसरत में है। बच्चों को बड़ा होने की जल्दी है, बड़ों को बचपन लौट आने की आरज़ू। मुलाजिम नौकरी की सख्तियों से नाला है और बेरोज़गार नौकरी के लिए परेशान। गरीब चाहता है अमीर हो जाए, जबकि अमीर सुकून का तलबगार है। आम आदमी शोहरत के लिए मरा जा रहा है और मशहूर आदमी लोगों से छुपता फिरता है। हम सब नाखुश हैं। जानते हैं क्यों नाखुश हैं? क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं हैं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। बेवकूफ़ औरत अपने शोहर को गुलाम बनाती है और गुलाम की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन अक्लमंद औरत अपने शोहर को बादशाह बनाती है और बादशाह की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारती है। चीनी कहावत है, जो शख्स उम्दा तरीके से मुस्कुराना नहीं जानता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। हंसी आर्जी जबकि मुस्कुराहट दायमी होती है। मुस्कुराहट में एक अदब शामिल होता है, जबकि हंसी अदब के दायरे से बाहर निकल जाने का नाम है। कामयाबी का इंतहाई सस्ता तरीका मुस्कुराहट है, लिहाजा उसे बांटते रहें। आँख में एक सुराख होता है जिसे प्यूपल कहते हैं, उससे रोशनी तो गुजर जाती है और इंसान देखता है, लेकिन धूल, मिट्टी और पानी अंदर नहीं जाते, क्योंकि उसके ऊपर एक स्क्रीन है जिसे कॉर्निया कहते हैं, और उस स्क्रीन को धोने के लिए हर वक्त आंसू की एक तह रहती है। कौन है आँख को ऐसी खूबसूरती से बनाने वाला? बेशक वो अकेला अल्लाह है। ज़िंदगी में जो भी काम करना है खुदा के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कांधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। बार बार आंसू साफ करने से बेहतर है कि ज़िंदगी से उसका ही सफाया कर दें जो आंसुओं का सबब बन रहा है। अकेले बैठकर खुद से सवाल करें कि आपके मरने पर कितने लोगों की ज़िंदगियों पर फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा उनका ख्याल रखें और कोशिश करें उनके लिए आपके बाद आसानियां हो और बाकी सब की फ़िक्र छोड़ दें। इबादत करते हो मगर लोगों को नाखुश और तकलीफ़ देते हो। सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो।